कीमती वक्त निकाला, एक बड़ा फैसला सुनाया गया है अहम केस के हवाले से, दोनों मुल्जिमान को सजाए मौत सुना दी गई है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी फैसला तो ठीक है, जो है ना बिल्कुल सही आया, यही फैसला मतवक्को था। अगर इससे कम फैसला आता तो वो तो नाकाबिल कबूल था। और मैं समझता हूँ इसकी तो पहले तो मैं ये बात करूंगा कि जिस किस्म का ये भयानक खौफनाक किस्म का ये इन्होंने दरिंदगी की है मासूम बच्चों को समझ में उसकी वालदा के साथ, तो उसके लिए तो है ना इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और उसके साथ साथ जब मेरा ये मौक़िफ़ है कि जब इसके DNA मिल गए थे, मैच हो गए थे कि फलां मतलब इसने पहले भी इस बदबख्त ने वहाँ जो वाक़या किया वहाँ भी से सूरत यही थी, बच्चों के सामने ने माँ के साथ ज्यादती की। तो अब ये फैसले में तखीर मैं समझता हूँ ये स्पीड ट्रायल होना चाहिए था। और अब आगे सजा पर भी जो है ना इतनी तखीर की नहीं होनी चाहिए, इसकी सजा पर भी ना वो तेज तरीन अमल के लिए हमें ऐसे इक़दाम करने होंगे। अगर हमने अपने बच्चियों को तवज्जो देना है, ऐसे जराइम को कंट्रोल करना है, तो यकीनन इस तरह के मुजरिमों को हमें स्पीड ट्रायल के जरिए मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। हालांकि उस वक्त जब ज़ैनब बेटी का मामला था, हमारा मौक़िफ़ था कि इस दरिंदे को सरेआम इबर बनाएं। मकसद यही था कि अगर उस वक्त उस दरिंदे को सरेआम इबर बनाया जाता तो यकीनन आज ये मोटरवेल का वाक़या शायद ना होता, ये बच्चे आज अपनी माँ को महफूज होते। तो इन मुजरिमों को सख्त से सख्त जब तक हम सजाएं नहीं देते, सरेआम इबर नहीं बनाते, उस वक्त तक ये जराइम कंट्रोल जो है ना वो इसकी रेशो नहीं कम हो सकती, जराइम नहीं कम हो सकते। इस पर हमारी पार्लियामेंट को अब तो इमरान खान साहब चैनल में अक्सरियत भी हासिल कर चुके हैं पहले से ज्यादा, तो उन्हें फौरी इस पर कानून साजी करनी चाहिए। ऐसे मुजरिमों को सख्त से सख्त सजाएं देकर अंजाम को पहुंचाएं ताकि हमारे कौम के बच्चे बच्चियां सब महफूज हो सकें। मेरा मुझसे ये मुतालबा है कि जिस तरह ये पूरी कौम इस वाक़े में ज़ैनब बेटी की तरह गिरफ्तार थी, पूरी कौम में गम गुस्सा पाया जाता था ये मोटरवे वाक़े बारे, मतलब इस तरह मैं समझता हूँ उसके तनाज़ुर में हमारी पार्लियामेंट को जैसे जो अब पहले से इनको सीटें ज्यादा हो गई हैं तो उनको सबसे बल्कि वैसे तो ये तमाम सियासी पार्टियों की ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि इस पर मुतफ़िक़ा तौर पर कानून साजी करनी चाहिए। इसमें कोई सियासत या कोई ऐसी दो राय नहीं है। इन मुजरिमों को इबरत बना सजाएं देने के लिए सख्त से सजाएं और सरेआम के लिए ये कानून साजी करें, वरना ये जमीर का बोझ है सब पर, कौम पर, इन पर भी, पार्लियामेंट पर भी। अगर हम ये ऐसे मुजरिमों को सख्त सजाएं देने में नाकाम होते हैं तो फिर वाक़या भी ऐसे जराइम जो है ना वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, पहले भी और जराइम नहीं कंट्रोल होगा। बिल्कुल अमीन साहब आपने दुरुस्त फरमाया, दोनों मुजरिमान को सजाए मौत सुनाई गई है, साथ ही साथ उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है, इसके साथ उन दोनों मुलजिमान को 50-50 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। क्या मुतमईन है इस तमाम तर सजाओं से? जी सजा से मुतमईन है, वो नहीं, वो मुंबई कहता नहीं अब सजा पर इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन असल मसला नेक्स्ट सब ये है कि इनकी जो सजा है चूंकि इनके DNA मैच हो चुके थे, ये DNA ऐसी गवाही है, फिटनेस है जिसको कोई दुनिया की मतलब ताकत जितना नहीं चाहती। मेरा ये मौक़िफ़ है इनकी सजा पर भी अपना बहुत जल्द और मतलब स्पीडी इनकी सजा पर अमल दरामद हो, पूरी कौम के मैसेज है कि हमने इनको जो ना निशाना पर बनाया है ताकि इस तरह के जराइम कंट्रोल होने में हमें मदद मिले। हमारी कौम की बच्चे बच्चियां कम से कम बच्चे बच्चियां या जो भी हमारी ख़वातीन सर्वे नाज़िर हैं उनकी इससे महफूज की जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अमीन अंसारी मकतूल ज़ैनब के वालिद हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले से मुतमईन हैं, लेकिन इबरत का निशान बनाना चाहिए, जल्द से जल्द सजा सुनानी चाहिए। मलिक मुश्ताक, आपने अमीन अंसारी की गुफ्तगू